हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। देखो बीटा, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग का एकदम इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल पार्ट है, स्पेशली जब वेब डेवलपमेंट की बात होती है। तो अब के डिस्कशन में हम सारे एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक वाइज समझेंगे, ताकि तुम्हारे इन सेमेस्टर एग्जाम्स में फुल स्कोर आ सके। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है डिस्कस द हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो देखो, जावास्क्रिप्ट का जन्म हुआ था 1995 में, जब ब्रेंदन आइच ने नेटस्केप कंपनी के लिए ये लैंग्वेज सिर्फ 10 दिन में बनाई थी। पहले इसका नाम था मौका, फिर लिवस्क्रिप्ट और फाइनली जावास्क्रिप्ट। ये इनिशियली सिर्फ ब्राउजर के लिए बना था, लेकिन अब नोड.जेएस के आने के बाद ये बैकएंड पे भी यूज होने लगा है। जावास्क्रिप्ट अब हर तरफ है, ब्राउजर्स में, सर्वर्स में, मोबाइल ऐप्स में और इवन एआई के फ्रंट एंड टूल्स में भी। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एडिंग जेएस इन XHTML पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि जस्टिफाई एंड एक्सप्लेन हाउ टू ऐड जावास्क्रिप्ट कोड इन XHTML डॉक्यूमेंट। तो XHTML डॉक्यूमेंट में जावास्क्रिप्ट ऐड करने के लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। ये टैग हेड या बॉडी के अंदर लिखा जा सकता है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर टाइप एट्रीब्यूट लिखना जरूरी होता है, जैसे टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। और अगर हम एक्सटर्नल फाइल यूज कर रहे हैं तो src एट्रीब्यूट का यूज करके फाइल का पाथ देना होता है। ये सारी चीजें XHTML के रूल्स फॉलो करते हुए प्रॉपर्ली क्लोज करनी पड़ती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वेज टू इंक्लूड जेएस इन HTML पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि डिस्क्राइब दी 4 वेज टू इंक्लूड जावास्क्रिप्ट इन HTML। जावास्क्रिप्ट को HTML में इंक्लूड करने के 4 मेजर तरीके होते हैं। पहला है इनलाइन स्क्रिप्ट, जो डायरेक्टली HTML एलिमेंट के एट्रीब्यूट में लिखा जाता है, जैसे ऑन क्लिक। दूसरा है इंटरनल स्क्रिप्ट, जिसे हेड या बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग में लिखते हैं। तीसरा है एक्सटर्नल स्क्रिप्ट, जिसमें जावास्क्रिप्ट का कोड एक सेपरेट फाइल में होता है और उसको HTML में src एट्रीब्यूट के थ्रू इंक्लूड करते हैं। चौथा है डायनामिकली लोड करना वाया दाम मेथड्स, जैसे document.createElement और appendChild। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्क्रिप्ट टैग्स इन जेएस पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स टैग कैन बी यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टैग के अंदर तुम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हो, टाइप एट्रीब्यूट का यूज करके बताते हो कि किस टाइप का कोड लिखा गया है। डिफॉल्ट होता है टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टैग के अंदर कोड लिख के तुम लॉजिक डिफाइन कर सकते हो, और अगर src एट्रीब्यूट यूज करो तो एक्सटर्नल फाइल भी अटैच कर सकते हो। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लिंक्ड स्क्रिप्ट्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एलैबोरेट कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक्ड स्क्रिप्ट्स विद एग्जांपल। लिंक्ड स्क्रिप्ट्स मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड एक सेपरेट फाइल में लिखना और उस फाइल को HTML के डॉक्यूमेंट में लिंक करना। ये प्रैक्टिस इसलिए की जाती है क्योंकि कोड रीयूजेबल हो जाता है, HTML क्लीन दिखता है और मेंटेन करना इजी होता है। फाइल का एक्सटेंशन होता है .js और HTML में स्क्रिप्ट src इक्वल्स टू फाइल नेम .js लिखा जाता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इवेंट्स एंड इवेंट हैंडलर्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि स्टेट व्हाट इज एन इवेंट, एक्सप्लेन वेरियस इवेंट हैंडलर्स इन जावास्क्रिप्ट। इवेंट का मतलब होता है कोई एक्शन जो यूजर परफॉर्म करता है, जैसे क्लिक, माउस मूव, की प्रेस। जावास्क्रिप्ट में हम इवेंट हैंडलर के थ्रू इन एक्शंस का रिस्पॉन्स लिखते हैं। कॉमन हैंडलर्स होते हैं ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन की डाउन, ओचंगे। इनके अंदर तुम फंक्शन या एक्शन डिफाइन करते हो जो उस इवेंट के होने पर चलेगा। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कोर फीचर्स ऑफ जेएस पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन कोर फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक लाइट वेट, इंटरप्रेटेड और ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसमें डायनामिक टाइपिंग होती है। इसका सिंटैक्स सिंपल होता है
और ये इवेंट ड्रिवन होती है। इसका यूज ब्राउजर के दाम को मैनिपुलेट करने के लिए भी होता है। ये क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों पे काम करती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डेटा टाइप्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि लिस्ट डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट एंड एक्सप्लेन ईच विद एग्जांपल। जावास्क्रिप्ट में मेनली कुछ बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं जैसे स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, अनडिफाइंड और ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग में टेक्स्ट स्टोर होता है, नंबर में न्यूमेरिक वैल्यू, बूलियन में ट्रू या फॉल्स, नल मतलब इंटेंशनल एम्प्टी वैल्यू, अनडिफाइंड मतलब वेरिएबल डिक्लेयर है पर वैल्यू असाइन नहीं हुई, और ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एनालाइज डिफरेंट फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, एक्सप्लेन एनी वन विद एग्जाम्पल। फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आते हैं इफ, एल्स इफ, स्विच, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न। ये सब कोड के एग्जीक्यूशन का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। जैसे अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 हैं तो पास, अदरवाइज फेल। ये इफ एल्स के थ्रू चेक कर सकते हो। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लूपिंग स्टेटमेंट्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लोर डिफरेंट लूपिंग स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, एक्सप्लेन एनी वन विद एग्जाम्पल। लूपिंग स्टेटमेंट्स जैसे फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल रिपीट करने के काम आते हैं। जैसे अगर तुम्हें 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं तो फॉर लूप में इनिशियलाइज, कंडीशन और इंक्रीमेंट लिख के काम हो जाता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फंक्शंस पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट विद सिंटैक्स एंड एग्जांपल्स। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। इसे डिफाइन करते हैं फंक्शन कीवर्ड से, फिर फंक्शन का नाम और राउंड ब्रैकेट्स। एग्जाम्पल के लिए फंक्शन ग्रीट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अलर्ट लिखो। जब इस फंक्शन को कॉल करोगे तब वो अलर्ट चलेगा। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि विच आर द इनपुट आउटपुट फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट, एक्सप्लेन ईच विद एग्जाम्पल। जावास्क्रिप्ट में इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज करते हैं और आउटपुट देने के लिए अलर्ट, console.log और document.write। प्रॉम्प्ट से यूजर से डेटा ले सकते हो, अलर्ट से पॉपअप शो होता है, console.log डीबगिंग के लिए और document.write से वेब पेज पे आउटपुट डिस्प्ले होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रेगुलर एक्सप्रेशन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन इन जावास्क्रिप्ट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। रेगुलर एक्सप्रेशन यानी रीगेक्स एक पैटर्न मैचिंग टेक्निक है। इसका यूज स्ट्रिंग सर्च और वैलिडेशन के लिए होता है। जैसे ईमेल या फोन नंबर वैलिडेट करने के लिए स्पेसिफिक पैटर्न लिख के टेस्ट मेथड यूज कर सकते हो। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कंपैरिजन ऑपरेटर्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन द वेरियस कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं और डबल इक्वल वैल्यू कंपेयर करता है और ट्रिपल इक्वल वैल्यू प्लस टाइप भी कंपेयर करता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इक्वल ऑपरेटर्स एग्जाम्पल पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि राइट अ सिंपल जावास्क्रिप्ट कोड टू शो यूज ऑफ डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर्स। तो स्टूडेंट्स, ये थे तुम्हारे यूनिट नंबर 1 के सारे एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इन सब को अच्छे से समझो, प्रिपेयर करो और एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस भी करो। थियोरी और कोडिंग दोनों पे काम करना जरूरी है क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। ये यूनिट जावास्क्रिप्ट के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है और तुम्हारे इन सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स, उनके टाइप्स, कन्वर्शन, ऑपरेटर्स और कुछ एडवांस टॉपिक्स जैसे लूप्स और स्टेटमेंट्स भी। चलो शुरू करते हैं एकदम फुल एनर्जी के साथ।
सबसे पहला टॉपिक है एक्सप्लेन नंबर टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट इंक्लूडिंग हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल लिटरल्स विद एग्जांपल्स। जावास्क्रिप्ट में नंबर टाइप्स के अंदर हमें डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी नंबर्स मिलते हैं। डेसिमल तो तुम जानते ही हो, बिना किसी प्रीफिक्स के लिखते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर लिखने के लिए 0x से स्टार्ट करते हैं, जैसे 0xAF। ऑक्टल के लिए 0O से लिखते हैं, जैसे 0O7। बाइनरी के लिए 0B से लिखते हैं, जैसे 0B101। इन सब का यूज नंबर सिस्टम कन्वर्शन और स्पेसिफिक कैलकुलेशंस में होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डेटा रिप्रेजेंटेशन इश्यूज पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट आर डेटा रिप्रेजेंटेशन इश्यूज इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में डेटा रिप्रेजेंटेशन काफी डायनामिक है। सब कुछ लूजली टाइप्ड है, जैसे कि नंबर बड़ा हो गया तो प्रिसिशन लॉस हो सकता है। फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक में कभी कभी राउंडिंग एरर्स मिलते हैं। एक और इशू होता है कंपैरिजन का, जिसमें टाइप कोर्शन की वजह से गलत आउटपुट आ सकता है। ये सब चीजें रन टाइम पे बग्स क्रिएट करती है अगर ध्यान ना दिया जाए। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कैरेक्टर मेथड पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि विच बिल्ट इन मेथड रिटर्न्स द कैरेक्टर एट द स्पेसिफिक इंडेक्स। एक्सप्लेन द यूज विद जावास्क्रिप्ट कोड। जावास्क्रिप्ट में कैरेट मेथड यूज होता है किसी स्ट्रिंग के स्पेसिफिक इंडेक्स पे कैरेक्टर निकालने के लिए। जैसे मान लो एक वेरिएबल है मैसेज इक्वल्स टू हेलो। अगर तुम लिखते हो मैसेज डॉट कैरेट ओपन ब्रैकेट टू क्लोज ब्रैकेट, तो आउटपुट आएगा L, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अनडिफाइंड एंड नल पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन अनडिफाइंड एंड नल इन जावास्क्रिप्ट। अनडिफाइंड मतलब वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है लेकिन उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई है। नल मतलब वेरिएबल को इंटेंशनली खाली सेट किया गया है। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन जब लूजली कंपेयर करते हो तो इक्वल आते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली कंपेयर करोगे तो अनइक्वल। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑब्जेक्ट्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट एंड लिस्ट डिफरेंट जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जिसमें की वैल्यू पेयर स्टोर होते हैं। सब कुछ ऑब्जेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, जैसे अरेज, फंक्शंस, डेट्स। इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स में आते हैं मैथ, डेट, अरे, स्ट्रिंग, बूलियन, रेगी एक्सपी। ये सब रेडीमेड फंक्शनैलिटी देते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डायनामिक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि create an object in JavaScript and add different properties to that object dynamically. Object create करते हैं let student equals to curly braces. अब dynamically properties add करने के लिए student dot name equals to अजय लिखते हैं, या फिर student open bracket double quote age double quote close bracket equals to 20 लिख के भी property set कर सकते हैं। अब चलो हम अपने next important topic type of operator पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज टाइप ऑफ ऑपरेटर, लिस्ट डिफरेंट वैल्यूज रिटर्न्ड बाय टाइप ऑफ ऑपरेटर। टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है जो बताता है कि किसी वेरिएबल का टाइप क्या है, जैसे कि टाइप ऑफ 3 रिटर्न करेगा नंबर, टाइप ऑफ हेलो करेगा स्ट्रिंग, टाइप ऑफ ट्रू करेगा बूलियन, टाइप ऑफ अनडिफाइंड करेगा अनडिफाइंड, और टाइप ऑफ नल भी अनफॉर्चुनेटली ऑब्जेक्ट देता है, जो एक जावास्क्रिप्ट का बग है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप कन्वर्शन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि इलैबोरेट द टाइप कन्वर्शंस यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन होता है। इम्प्लिसिट कन्वर्शन ऑटोमेटिक होता है, जैसे स्ट्रिंग प्लस नंबर इक्वल्स टू स्ट्रिंग। एक्सप्लिसिट कन्वर्शन तुम मैन्युअली करते हो, जैसे नंबर ओपन ब्रैकेट 5 क्लोज ब्रैकेट से स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टेटमेंट्स, व्हाइट स्पेसेस, लिटरल्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि
एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स इन जावास्क्रिप्ट। स्टेटमेंट एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे var a equals to 5। व्हाइट स्पेस मतलब स्पेस, टैब, न्यू लाइन जो रीडेबिलिटी के लिए यूज होता है। लिटरल मतलब एग्जैक्ट वैल्यू जैसे 5, हेलो, ट्रू जो वेरिएबल में स्टोर करने के लिए लिखते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टर्मिनेशन स्टेटमेंट्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि विच आर दी टर्मिनेशन स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न टर्मिनेशन स्टेटमेंट्स है। ब्रेक किसी लूप या स्विच को तुरंत रोक देता है। कंटिन्यू करंट इटरेशन स्किप करके नेक्स्ट पे चला जाता है। रिटर्न फंक्शन के अंदर से वैल्यू रिटर्न करता है और एग्जीक्यूशन वहीं पे खत्म हो जाता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक असाइनमेंट ऑपरेटर पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट, एक्सप्लेन विद सिंटैक्स। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इक्वल्स टू साइन। ये वेरिएबल में वैल्यू असाइन करता है, जैसे लेट x इक्वल्स टू 5। कंपाउंड असाइनमेंट भी होते हैं, जैसे प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट विद एग्जांपल्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस। एग्जाम्पल के लिए लेट a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 2। अ प्लस b करेगा 12, अ माइनस b करेगा 8, अ मल्टीप्लाई b करेगा 20, अ डिवाइड b करेगा 5, अ मॉड्यूलस b करेगा 0। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बिटवाइज एंड शिफ्ट ऑपरेटर्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि डिस्क्राइब बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स विद एग्जाम्पल। बिटवाइज ऑपरेटर्स बाइनरी लेवल पे काम करते हैं, जैसे एंड, और, XOR, नॉट। शिफ्ट ऑपरेटर्स लेफ्ट और राइट शिफ्ट करते हैं बिट्स को, जैसे अ लेफ्ट शिफ्ट 1 मतलब अ मल्टीप्लाई 2, अ राइट शिफ्ट 1 मतलब अ डिवाइड 2। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इंक्रीमेंट डेक्रीमेंट ऑपरेटर्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन इंक्रीमेंट एंड डेक्रीमेंट ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट विद एग्जांपल। इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस, डेक्रीमेंट मतलब माइनस माइनस। ये प्री और पोस्ट दोनों फॉर्म्स में होता है। प्री मतलब पहले बढ़ाओ फिर यूज करो, पोस्ट मतलब पहले यूज करो फिर बढ़ाओ। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वॉइड ऑपरेटर पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि What is the use of void operator in JavaScript? Void operator किसी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है और हमेशा अनडिफाइंड रिटर्न करता है। इसका यूज बुकमार्क्स में या IIFE फंक्शंस में होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्विच स्टेटमेंट पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि What is switch statement? Explain its use with JavaScript code. स्विच स्टेटमेंट मल्टीपल कंडीशंस हैंडल करता है। हर केस के बाद ब्रेक लगाना जरूरी होता है, नहीं तो फॉल थ्रू हो जाता है। डिफॉल्ट केस भी होता है जो तब चलता है जब कोई केस मैच नहीं करे। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लूपिंग स्टेटमेंट्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट आर डिफरेंट लूपिंग स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, इलैबोरेट एनी वन यूजिंग जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। लूपिंग स्टेटमेंट्स है फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल। फॉर लूप में 3 पार्ट्स होते हैं, इनिशियलाइज, कंडीशन और इंक्रीमेंट। व्हाइल में सिर्फ कंडीशन होती है, डू व्हाइल में कंडीशन बाद में चेक होती है। जैसे फॉर लूप से 1 to 5 प्रिंट करना हो तो यूज करते हैं लेट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5, i++। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉरेन लूप पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज फॉरेन लूप इन जावास्क्रिप्ट, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। फॉरेन लूप ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए लेट स्टूडेंट इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस नेम कोलोन अजय एज कोलोन 20।
फॉर ओपन ब्रैकेट लेट की इन स्टूडेंट क्लोज ब्रैकेट के अंदर कंसोल डॉट लॉग की प्लस कोलोन प्लस स्टूडेंट ओपन ब्रैकेट की क्लोज ब्रैकेट लिख के दोनों की और वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अरे इंडेक्स एक्सट्रैक्शन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट आउट द वैल्यूज एट द स्पेसिफाइड इंडेक्सेस फ्रॉम अ स्पेसिफाइड अरे। एक अरे बना के जैसे लेटर इक्वल्स टू ओपन स्क्वायर ब्रैकेट 10, 20, 30, 40 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। फिर इंडेक्सेस को यूज करके डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, जैसे अर ओपन ब्रैकेट 1 क्लोज ब्रैकेट देगा 20। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसोल लॉग वर्सेस डॉक्यूमेंट राइट पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि कंपेयर कंसोल डॉट लॉग एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट। कंसोल डॉट लॉग डीबगिंग के लिए यूज होता है, ब्राउजर के कंसोल में आउटपुट शो करता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट डायरेक्टली HTML पेज पे आउटपुट दिखाता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज रन टाइम के बाद करना अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये पूरा पेज ओवरराइट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे तुम्हारे यूनिट नंबर 2 के एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इन सबको अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल्स लिख के समझो और कॉन्फिडेंटली एग्जाम में लिख के आना। कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।